जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी भारत। मैं ही मोहम्मद सद्दाम हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखीसराय जिले के बाल गुदर गांव में, जहां की 2 तारीख को एक जाने माने उभरते हुए क्रिएटर का एक्सीडेंट हो गया था। धीरज बाबू टेनके जो बलगुदर का निवासी था, उनके पिताजी हैं। और ये कैसे हुआ एक्सीडेंट और कहां से आने के क्रम में हुआ, हम इनके पिताजी से जानना चाहेंगे। मेरा लड़का था छोटा। धीरज बाबू आपका छोटा लड़का था। 5 बजे शाम को यहाँ से निकले। हम पूछे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोला हम पापा प्रोग्राम में आ रहा, हो सकता है रात में आए तो आज हम सुबह आ जाए। सम्राट चौधरी बर्मन मेला में आए हुए थे, उसी के प्रोग्राम में ये सब रोल देखने गया था। और उधर से रात भर प्रोग्राम करके सुबह लौट रहा था। 3 और 4 के बीच में ही एक्सीडेंट। 3-4 बजे शाम को एक्सीडेंट हुआ। सुबह में 3-4 बजे सुबह को ही एक्सीडेंट हो चुका। तो आपको कैसे पता चला? मेरा पता चला कि वहाँ से फोन किया था बड़ा बाबू फोन किया था संजय सिंह पेट्रोल पंप के पास। संजय सिंह पेट्रोल पंप वाला स्कॉर्पियो लेके आया और बोला कि धीरज नाम का आपका लड़का है तो खरला जगह एक्सीडेंट हो गया, उसको जल्द देखो। हम बाइक निकाले और गए, जांजल गए। एक को अशोक डेट कार्तिक को है चंद्रपुर का। तो दोनों कितने लड़के थे बाइक? 2 लड़के थे बाइक पे, एक ठो बाद में थे पीछे से। वो भी धक्का लग गया उसका भी। उसका गर्दन पर थोड़ा चोट है, वो अभी भर्ती है। उसका गर्दन पे चलो बेगूसराय भी में भर्ती है। तो कौन कौन सिंगर आपसे मुलाकात करने आए हैं? और उसके सिंगर जिसका हमारे बेटा का च्वाइस था वो सिंगर नहीं मेरे घर पे पहुँच सकते। अभी दूसरे कोई आ रहा है, जा रहा है, दोस्त है, मोनी है, यही सब लोग आ रहे हैं। जिसके लिए मेरा बेटा दम तोड़ दिया वो सिंगर मेरे पास में नहीं आया। संतुष्टि हो जाता। मैं पिताजी हूँ, मैं दुख में हूँ, इसलिए थोड़ा आता धरज बना देते, हम लोग थोड़ा खुश हो। इसके लिए तो आ सकता है। तो सौरभ यू जो सिंगर है लखीसराय का, वो आपसे मुलाकात करने के लिए आए तो मना को गए। उसको माता के लिए एक खुशखबरी दिए कि इसको पापा ध्यान दीजिए। हम धीरज गया, धीरज के बदल हम जीवित हैं। जब तक हम खड़ा रहेंगे आपको परिवार पर हमको टाटा देंगे। वो जिस तरह का आशीष यादव का कॉपी सॉन्ग बनाता था, उसी के गाने पे क्रिएटिंग करता था, तो आज कहीं न कहीं आशीष यादव को आपसे मुलाकात करने आना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं पहुंचे। क्या लगता है कि वो आएंगे आपसे मुलाकात? अगर सफर को नहीं आना चाहते हैं तो अशोक धाम मेला यहाँ है, अशोक धाम है, उसी के धाम से नाम से आए और इसी वक्त में 2 मिनट समय दे देता है। खुशी का बात है। मेरा बेटा को शांति बनाइए लिया तो उससे पढ़ के हमको धरती पर न माए है न बाप है, जो है तो वही है। भैया हमको कहाँ तक ले जाएंगे कहना मुश्किल है। हम भैया के साथ रहेंगे। भैया कहते उसको पुकारते थे। किसी को भी ऊपर पैर छूए ही करता था। यही मेरा ख्वाहिश था। देखिए आगे क्या होता है। आशीष यादव के जिस तरह से आशीष यादव का गाना चलता था, आशीष यादव के गाने पे ही क्रिएटिंग बनाता था। आशीष यादव को ही अपना सब कुछ मान लिया था। और आशीष यादव के जितने भी प्रोग्राम होता था, आशीष यादव को भैया मानते था। और बड़ा भाई मानने के बावजूद जहां भी उसका प्रोग्राम होता था, ये जाता था लड़का। और आज उसी के प्रोग्राम के आने के क्रम में एक्सीडेंट हो गया, जो कि सरमेरा थाना क्षेत्र में उसका एक्सीडेंट हुआ है 2 तारीख को सुबह करीब 4 से। जैसा कि परिजनों का कहना है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उसका एक्सीडेंट हुआ। 2 तारीख को एक्सीडेंट के क्रम में उसका देहांत हो गया। आज उनके पिताजी का एक सपना है, कहना चाहते हैं कि अगर वो लड़का आशीष यादव का शिष्य था, आशीष यादव को भी ही सब कुछ माने हुआ था और आशीष यादव के नस्कों कदम पर वो चल रहा था, तो आज आशीष यादव को परिवार से मिलना चाहिए था और इनके परिवार से मिलकर इनके दुख में आज खड़ा होना चाहिए था, जो कि अभी तक आशीष यादव बालगुदर नहीं पहुंचे। और सौरभ यू जो लखीसराय के सिंगर हैं, वो इनके परिवार से मिले और इनके माता जी को बगैर आपका बेटा तो खैर चला ही गया, आज से आप ये नहीं सोचिए कि मेरा बेटा चला गया। हम आपका बेटा बनकर आपके हर दुख दर्द और हर एक टाइम आपके
साथ खड़े रहेंगे, जैसा कि उनके पिताजी ने कहा। हम ये पिताजी से जानना चाहेंगे कि आपका बेटा का एज कितना था? 18 साल। क्या नाम था उसका? धीरज बाबू। धीरज बाबू। उसका 18 साल एज था और 18 साल में इतना बड़ा नाम करके चला गया। इंटर फर्स्ट किया था। इंटर में फर्स्ट डिवीजन किया था। कितना नंबर लाया था? कितना लाया बाबू? 360 नंबर इंटर में लाया था। साइंस? साइंस में था। कौन सा स्कूल में था? आप थोड़ा अच्छा उस विद्यालय स्वर्गीय रामेश्वर सिंह उच्च विद्यालय हाई स्कूल, वही एडमिशन उसका था और आज उस दुनिया में नहीं है और फर्स्ट डिवीजन किया था। कहीं न कहीं पूरा तो लग रहा है कि हमसे रिक्वेस्ट करते रहता है, ये करेंगे वो करेंगे पापा, हमारा सपना है ऐसा, हम भीड़ आपके घर दरवाजे पर लगा देंगे कि लोग देख के ही तरस रहेगा। ऐसा उल्टा कर दिया, जो उसको सपना था उस सपना को छोड़ के उल्टा भीड़ लगा। कहीं न कहीं आपको वो पहले से संदेश दे रहा था कि हम क्या हैं वो है, ऐसा करेंगे पूरा घर परिवार को देखते हुए वो काम कर रहा था। उससे हम बहुत खुश थे, आज दुख हो गया, हम क्या कर सकते। वो कहा था कि आपके दरवाजा पे इतने लोग का भीड़ हो जाएगा कि कहना मुश्किल है। आज उसी तरह से मतलब कहीं न कहीं आपको संदेश दे रहा था कि हमारा जिंदगी बहुत कम, जिस तरह से हम ऐसा काम करके जाएंगे कि लोग आपके दरवाजा पर हजारों 10,000 की संख्या में आएंगे, जो कि आज उस तरह का वो करके गया है। जो कि धीरज बाबू 10 के उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक में उसका आईडी है और अभी लगभग कुछ ही दिन पहले इनका धीरज बाबू आईडी जो है इनके बेटा जो है वायरल हुआ था और मात्र 18 साल का एज में आज वो बालगुदर में एक अच्छा नाम बना के चला गया। धीरज बाबू का जो है आज बहुत बेहतर सपना, उसका सपना बहुत कुछ था। जैसा कि उनके पिताजी ने कहे कि उनका धीरज बाबू जो है हर बार हमको कहा करता था कि पापा हम एक ऐसा नाम कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि आपके दरवाजा पर 10,000 से भी अधिक लोग आएंगे। जो कि इनके पिताजी कह रहे हैं कि वो उल्टा हो गया और उसका जब सब आया तो 10,000 लोग जो है आए हैं। पर हम जिसके नक्शो कदम पे चलता था, हमारा उम्मीद है कि आशीष यादव भी हमारे दरवाजा पे आएंगे और इस दुखद घड़ी में धीरज बाबू के दरवाजे पर कब तक आएंगे और कब तक इस परिवार से मिलेंगे, इस दुखद घड़ी में इनका सपने इसके साथ खड़े होंगे। क्या लगता है, हम आगे जानेंगे। जब यहाँ आशीष यादव आएंगे तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे।